जय हिंद बच्चों। मैं आज आप लोगों को क्यूब रूट के बारे में बतलाऊंगा कि क्यूब रूट कैसे बनाते हैं, कितना विधि है, उस सब के बारे में आज मैं बतलाऊंगा। जितना हो वो सब को आज तोड़ देना है, फोड़ देना है। जल्दी बनाने के लिए भी सिखाऊंगा, थोड़ा उसको कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाऊंगा। चलिए, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मैं जितना भी आप लोगों के पास पढ़ाता हूँ तो हर चीज़ जल्दी आप लोगों के पास आए और जल्दी से सीखें। चलिए ठीक है, देखिए आगे मैं बतलाता हूँ क्या है क्यूब रूट। देखिए, क्यूब रूट को दो तरीका से बनाया जाता है। पहले फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड विधि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है सॉर्ट मेथड, जिसको हम लघु विधि बोलते हैं, ठीक है। पारी पारी से मैं ये दोनों के बारे में बतलाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनता है ये मैं आज आप लोगों को पहले बताऊंगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि क्यूब रूट लिखा रहेगा ऐसे, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट में रहेगा टोटल चीज करके ऐसे लिखा हुआ और उसके बाद इसको बोलेगा कि तोड़िए, ठीक है। और क्यूब रूट को दो तरीका से लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऐसे भी लिखा जाता है और क्यूब रूट को ऐसे भी लिखा जाता है। पहले आप लिखने के लिए सीख लीजिए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि दे देगा कि 1/3, तो क्यूब रूट को ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 3 है तो ये इनवर्स हो जाता है, मतलब 3 नीचे चल जाएगा और ऊपर 1 रह जाता है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऐसे भी लिखा जाता है, क्यूब रूट ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट को कैसे निकाला जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको फैक्टर कर देना है। फैक्टर में क्या करना है आपको, जैसे ये लिखे हम 156/25, इसको हम डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा तो इसको फैक्टर करने में आपको आसानी होगा। जैसे यहाँ यूनिट प्लेस पर हमको दिख गया 5, तो 5 तभी डिवाइड मतलब कटेगा ये जब यूनिट प्लेस पे 5 रहता है, यानी कि 5 से ये पूरे पूरे कट जाएगा। तो 5 से हम कटना स्टार्ट किए तो 5 ये 15, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25 से, ठीक है। फिर देखिए इसको फैक्टर जब निकालें तो 5 से फिर कट रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी 0 और 5 रहता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 5 से वो कट जाता है। देखिए फिर इसको काटना स्टार्ट किए तो 6 5 30 से, और यहाँ पे फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कट रहा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। काटना स्टार्ट किए, फिर इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है यानी कि 5 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। फिर इसको काटें आगे, जब इसको काटे तब 5 5 25। अब तो किसी से ये नहीं कटेगा, तब इसको क्या किया जाता है कि हम लिख देंगे क्यूब रूट ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके जब लिखना स्टार्ट किए तो यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ पे के वो 5 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तब सबको मल्टी गुना में ही ना लिखा हुआ है ये है? क्या लिखा हुआ है गुना में, 1 2 3, 3 को 5, 1 4 5 यहाँ हो गया, 4 को 5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 5 यहाँ है, फिर 1 5 नीचे है, उसके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा जब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 पर 1 बाहर निकल जाता है, 3 पर 1 बाहर निकल जाता है। देखिए ये दोनों में 3 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 3 जोड़ा में 1 बाहर निकल जाता है 5। जैसे 3 को 5 है तो 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, 1 500 निकल गया। फिर गुना का चिन्ह, फिर इसमें से 3 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा, यानी इसको जब हम गुना किए तब 25 आया। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका जब क्यूब रूट निकालें तो कितना आया, 5 आया, सॉरी 25 आया। कितना आया, 25 आया, यानी कि 156 25 का टोटल कितना आया, 25 आया। ये था फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप किसी भी मतलब क्यूब रूट को आप निकाल सकते हैं। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको आप आसानी से सबसे जल्दी से निकाल सकते हैं, वो भी मैं बतलाता हूँ आपको। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लिए होंगे तो। चलिए देखिए फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग सीख गए। अब इसमें क्या मैं आपको सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, वो बहुत ही जल्दी से आप निकाल लीजिएगा कुछ ही सेकंडों में। जैसे शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होगा, हेडलाइन डाल दीजिए शॉर्ट्स ट्रिक, शॉर्ट्स मेथड। शॉर्ट्स मेथड में आपको सबसे पहले वो काम करना होगा, कुछ आपको इतना याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब याद रहना चाहिए आपको। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब होता है आपका 8, 3 का क्यूब होता है 27, और फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 5 का क्यूब होता है आपका कितना, 125। 6 का क्यूब पता है कितना होता है, 200
216, 7 का क्यूब लिख दीजिएगा 343, ठीक है। फिर आप लिख लीजिएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है आपका कितना, 9 का क्यूब होता है आपका 729। ये तो हुआ आपका क्यूब स्क्वायर, मतलब ये सब याद करने का इतना आपको याद होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बतलाता हूँ, ठीक है। इतना आप नोट करिए, इतना आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। इतना आप याद रखिएगा, बाकी आप शॉर्ट ट्रिक में सब आते याद आ जाएगा। चलिए देखिए, फिर आपको क्या करना होता है कि कुछ मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नोट्स में आपको ये मैं लिखवाऊंगा, जैसे नोट लिखिए, पहले नोट में लिखिए आप कि 1 4 5 6 9, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ये था नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में आप क्या लिखिएगा कि 2 रहेगा तो 8 हो जाएगा, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है जो, और 3 रहेगा तो 7 हो जाएगा, और 7 रहेगा तो 3 हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ ना मेरा, कि ध्यान से देखिएगा, जिसके यूनिट प्लेस पे, मतलब कोई भी हम क्यूब रूट लिखें, मान के चलिए हम क्यूब रूट लिखें, यही हम जो अभी फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए थे उसी को, ये क्यूब रूट लिखें, ठीक है। क्यूब रूट है, इसको हमको निकालना है। तो याद रखिएगा, जिसके यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे और 9 रहे, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे, चेंज हम नहीं करेंगे, नो चेंज, ठीक है। जो रहेगा वही रह जाएगा यूनिट प्लेस। और जिसके यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा तो 8 कर देंगे, 8 रहेगा तो 2 कर देंगे, ठीक है। 3 रहेगा तो 7 कर देंगे, 7 रहेगा तो 3 कर देंगे। देखिए, जैसे कि हम अभी बताएं कि जिसके यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 दर्शन दिया तो हम नो चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 5 है, 5 दिखा तो नो चेंज न बोले थे, तो 5 के 5 लिखे कि नहीं। फिर आपको क्या करना है कि ये दोनों जो दिख रहा है, मतलब इसके बाद जो यूनिट प्लेस के बाद 2 अंक को हम काट देंगे, सिर्फ 2 ही अंक को काटना, ज़्यादा नहीं, 2 अंक को काट देना है। बाकी आपका बचा जो कितना के बीच में, अभी हम स्क्वायर लिखवाए, सॉरी क्यूब लिखवाए, 1 से लेके कितना तक, 9 तक, उसके बीच में देखना कि किसके बीच में ये आता है क्यूब में। जैसे 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का 27 होता है कि नहीं, 3 का 27। तो याद रखिए, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यही दोनों के बीच में आ रहा है, 15 किसके बीच में आ रहा है, यही दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो सबसे छोटा होगा ना वही लिख देंगे। जैसे कि छोटा में कौन दिख रहा है, इसमें ये तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 27 है, बीच में है 15, लेकिन ये तो बड़ा है, लेकिन जो छोटा होगा उसको लिख देंगे। छोटा वाला कितना का था, 2 का, तो हम लिख दिए 2। यानी कि ये टोटल किसका, मतलब 156, 25 किसका क्यूब था, 25 का, जैसे अभी बतलाए थे। चलिए और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए और भी क्यूब दे देगा आपको, जैसे आपसे पूछ लेगा क्यूब रूट लिख देगा 27, 46, 25, ये भी क्यूब रूट है। कुछ नहीं आपको करना है, परफेक्ट क्यूब रूट निकाल के देगा। ये क्या करना है कि यूनिट प्लेस को देखना, आपको किसको देखना है, यूनिट प्लेस, किसको, यूनिट प्लेस क्या दिख गया आपको, यूनिट प्लेस दिख गया 5, नो चेंज। अभी हम बोले कि नो चेंज करना है भाई, काय कि लिखा हुआ है नोट्स में। फिर आपको इसके जस्ट 2 अंक को काट देना है, काट दिए 2 अंक को। फिर आपको कितना दिखा, 3 अंक, इधर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, 2 अंक के काटने के बाद जितना भी रहे। अब देखना कि किसके बीच में आता है। तो देखिए, अगर आप 6 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 6 का क्यूब कितना आता है, 6 का क्यूब आता है 6 का क्यूब कितना आता है, 216 आता है, होता है ना 216। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो देखिए यही दोनों के बीच में है, तो हम क्या बोले थे, जो सबसे छोटा होगा उसी को लिख देंगे। देखिए सबसे छोटा आपको ये दिख रहा है, ये तो बड़ा हो जाएगा ना इससे, तो सबसे छोटा 6 वाला है, यानी कि 6 का हो गया। यानी कि 65 का ये क्यूब रूट है, ठीक है। और भी दिखाते हैं आपको, 3-4 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर देखना है यहाँ पे क्यूब रूट लिख देगा, क्यूब रूट कितना लिख देगा आपको, क्यूब रूट लिख दिया 121, 63। तो आपको फिर वही करना है, यूनिट प्लेस को सबसे पहले देखना है। शॉर्ट ट्रिक में यूनिट प्लेस पे क्या है, 3,
थ्री रहे तो हम क्या बोले थे 7 कर देना है, थ्री रहे तो 7। तो देखिए थ्री रहा तो 7 हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या 2 डिजिट को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 को देखिए किसके बीच में आता है, तो 2 का तो होता है 8 और 3 का होता है 27। 3 का क्या होता है 27 होता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, यही है, यानी कि ये आपका 27 का क्यूब हो गया। ये किसका क्यूब हो गया 27 का क्यूब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी क्यूब रूट को एकदम आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ये सबसे आसान है। लेकिन अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं। हम बताएं क्यूब रूट में होता है क्या कि हर एक 3 पे 1 निकलता है, हर एक 3 पे 3 1 निकल जाता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या है, ये आसानी से परफेक्ट क्यूब जल्दी से दे देगा, परफेक्ट क्यूब जल्दी से दे देगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलता है ये टोटल चीज़। चलिए कोई बात नहीं।